सो गाइस अब यहाँ पे अपन पहला स्कैन करेंगे जिसको फर्स्ट स्कैन बोला जाता है। किस तरह से स्कैन करेंगे वो मैं दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना दोस्तों कि जब भी आप अपने विक्टिम सिस्टम का चयन करेंगे तो आपका जो विक्टिम सिस्टम है वो आपके नेटवर्क में होना चाहिए। वाइड एरिया नेटवर्क में आप जो है सिर्फ वेबसाइट या फिर वेब सर्वर का ही आप जो है स्कैन कर सकते हैं, बाकी किसी सिस्टम या किसी एंड्रॉइड फोन को स्कैन नहीं कर सकते जब तक कि आप उसके नेटवर्क में ना जुड़ जाए। ठीक है, तो ये आपके आसपास जो आपके राउटर्स लगे हैं उनके नेटवर्क में आप जुड़े हो तो उस सिस्टम पे या उस नेटवर्क पे जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वहां से आप स्कैन कर सकते हैं। तो पहला आप स्कैन शुरू करते हैं यहाँ पे एनमैप के जरिए। ठीक है, यहाँ पे मैं एनमैप लिख देता हूं और मैंने आपको बताया कि जो अपना विक्टिम का आईपी है वो है 10.10.10.17। ठीक है, तो अपन नॉर्मल क्या करेंगे, सबसे पहले 10 एनमैप और सबसे पहले आईपी लिख देंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे अपन वेट करेंगे कि क्या हमारा जो आईपी है, सॉरी कि हमारा रिजल्ट जो है वो क्या आने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसने कुछ रिजल्ट मुझे लाके दिया है, बहुत जल्दी लाके दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि स्टार्टिंग एनमैप 7.90 SVN और ये जो इसकी मेन साइट है वो https://nmap.org है। कितने टाइम में, कौन सी डेट पे और कितने टाइम में आपने इसको स्कैन किया, एनमैप स्कैन रिपोर्ट इसने बताया कि आईपी ये है, लेटेंसी इतनी रखी है और इसने बताया कि सर 980 जो कि क्लोज टीसीपी पोर्ट्स है वो इसके अंदर शो हो रही है। और बाकी जो ये देखिए यहाँ पे ये पोर्ट्स बता रहा है, यहाँ पे स्टेट बता रहा है कि ओपन है या क्लोज है, वहां पे कुछ सर्विसेज जो चल रही है वो यहाँ पे बता रहा है। और साथ ही साथ मैक एड्रेस का मतलब कि जो विक्टिम सिस्टम का मैक एड्रेस है वो यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये है ये हमारा पहला स्कैन माना जाता है। सबसे पहले आप कोई पहला स्कैन करेंगे, सबसे पहले आप एनमैप टाइप करेंगे और उसके बाद विक्टिम सिस्टम का आईपी आप टाइप करेंगे शुरुआत में, और आप देखेंगे कि क्या वो जो है स्कैन हो रहा है नहीं हो रहा है। इससे पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या वो आपके नेटवर्क में कनेक्ट है या नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपल पिंग कर सकते हैं। ठीक है, पिंग 10.10.17 अगर आप यहाँ करेंगे तो वो सिस्टम पैकेट रिसीव कर रहा है तो ये कनेक्टेड है, अगर नहीं कर रहा है तो कनेक्टेड नहीं है। तो गैस अब यहाँ पे अपन मान लीजिए अगर आप पिंग नहीं करना चाहते, आप एनमैप का यूज करना चाहते हैं, तो मैं कमांड आपको बता रहा हूँ जिससे आप पूरे नेटवर्क में जो है -SN का मतलब नो पिंग स्कैन आप स्टार्ट कर सकते हैं। वो कैसे आप करेंगे, यहाँ पे मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करेंगे एनमैप और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ -SN। -SN का मतलब है डिसेबल पोर्ट स्कैन और पिंग स्कैन। सिर्फ हमें पिंग करना है डिसेबल पोर्ट, हमें पोर्ट कोई पोर्ट स्कैन नहीं करनी है। ठीक है, और यहाँ पे अपन आईपी देते हैं 10.10.10.17। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि सर ये जो इसने आईपी स्टार्ट की है इसका मतलब कि होस्ट इज अप है आपका। अप का मतलब कि आपका जो होस्ट है वो चालू है, मैक एड्रेस जो है उसका ये है। ठीक है, अब इसने यहाँ पे क्या है, एसएन का मतलब कि इसने कोई पोर्ट जो है स्कैन नहीं करी है, सिर्फ जो आपका विक्टिम सिस्टम है वो अप है या नहीं है वो यहाँ पे ये बता रहा है। ये कमांड ज्यादातर दोस्तों एंड्रॉइड को आप स्कैन कर रहे हैं या फिर आप कोई लैपटॉप वगैरह को स्कैन कर रहे हैं तो ज्यादातर ये कमांड लगाई जाती है। सो गाइस अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आप पिंग नहीं करना चाहते, आप ओनली सिर्फ पोर्ट स्कैन करना चाहते हैं कि सिर्फ मुझे तो पोर्ट स्कैन करनी है विक्टिम सिस्टम के अंदर, हमें पिंग नहीं करना, तो आप यहाँ पे कमांड लगा सकते हैं एनमैप -TN कैपिटल P और N और उसके बाद विक्टिम सिस्टम का IP 10.10.10.17। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे लगाएंगे ये देखिए सिर्फ इसने पोर्ट स्कैन किया है। ठीक है, इसने पिंग स्कैन नहीं किया। जितने विक्टिम सिस्टम के अंदर जितने भी पोर्ट चालू है, ठीक है, वो सारा यहाँ पे इसने बता दिया है। क्लियर है गाइस? तो यहाँ पे ये जो है ये डिस्कवरी है, डिस्कवरी कर रहे हैं आप विक्टिम सिस्टम की कि विक्टिम सिस्टम के अंदर जो विक्टिम सिस्टम है वो चालू है या नहीं है, उसके पोर्ट चालू है या नहीं है, सर्विसेज चालू है या नहीं, वो अपन यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन जो आप स्कैन कर रहे हैं। सो गाइस हम यहाँ पे एक और ऑप्शन यूज ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अपन ने एनमैप और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनमैप -SN और 10.10.10.17, बट ये मुझे थोड़ी देर बाद आउटपुट लाके देगा। मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी ये प्रोसेस कर रहा है मुझे दिखे। ठीक है, मुझे जो टर्मिनल है इस पे मुझे प्रिंट होता रहे, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे -B ऑप्शन यूज ले सकता हूँ। -B का मतलब होता है वर्बस, जिससे कि जो भी ये प्रोसेस करेगा वो हमें टर्मिनल पे प्रेजेंट होता रहेगा, मतलब शो आउटपुट शो होता रहेगा, दिखेगा हमें। यहाँ पे अपन एंटर प्रेस करते हैं, देखिए जहां पर भी इसने ये देखिए जैसे ही इसने -V लगाया, इसने देखिए पहले से ज्यादा रिजल्ट लाके दिया है। आप ऊपर देख सकते हैं जो हमारा पहले वाला रिजल्ट था वो इतना छोटा सा था और ये वाला जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा बढ़ के है। ठीक है, इसने थोड़ा सा और हमें आउटपुट लाके दिया है। ठीक है, जैसे कि इसने इनिशियलाइजिंग ARP स्कैन, इसने पिंग स्कैन बताया है। ठीक है, कि हमने ARP पैकेट भेज के पिंग करा है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे जैसे कि हम यूज करते हैं एनमैप और यहाँ पे -PN। ठीक है, मुझे पोर्ट स्कैन करनी है, कोई पिंग स्कैन नहीं करना, और 10.10.10.17 करके इसके बाद मैं -V लगाता हूँ। -V का मतलब वर्बस, कि जो भी ये करेगा हमें प्रिंट होता रहेगा।
ठीक है, तो एंटर प्रेस करते देखिए यहाँ पे जो कुछ भी ये कर रहा है वो टर्मिनल पे प्रिंट हो रहा है। अब देखिए पहले जो इसने हमें आउटपुट ला के दिया था, ये सिंपल आउटपुट ला के दिया था, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब अपन ने -v लगाया तो इसने हमें थोड़ा सा और आउटपुट ला के दिया है, ठीक है। इसने ये भी बताया कि सर हमने 1000 पोर्ट को स्कैन किया है। पहले इससे पहले वाले में भी इसने कोई ये नहीं बताया था कि हमने कितने पोर्ट पे स्कैन किया है, क्या किया है। लेकिन जब -v हमने लगाया तब इसने हमें थोड़ा सा और आउटपुट लिखे, डिटेल में आउटपुट ला के दिया, और इसने बताया कि मैंने जो है यहाँ पे AR पे पिंग स्कैन के साथ साथ यहाँ पे मैंने सिन स्कैन किया है, और वो भी 1000 पोर्ट्स पे किया। ये सिन स्कैन क्या है आगे वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और डिस्कवर किया इतने पोर्ट्स को, तब जाके इसने यहाँ पे रिजल्ट लाके दिया है। तो ये कंप्लीटली नेटवर्क डिस्कवरी थी। आपका विक्टिम सिस्टम अप है या नहीं है, कौन सी पोर्ट चल रही है, कौन कौन सी पोर्ट है, कौन कौन सर्विसेज चल रही है। आगे इसके अलावा आगे जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको पूरा का पूरा इन डेप्थ नेटवर्क स्कैनिंग बताऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, आज के लिए इतना ही।